ये एक तेजी नजर आ रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आरबीआई की पॉलिसी पर भी मेरा पहला सवाल होगा कि आज जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई है उस पर आपका व्यू क्या है? गुड आफ्टरनून पूजा जी। पहले एमपीसी के बारे में बात करते हैं। एमपीसी की जो रेट साइकिल है 6.25 का रेपो 5.25 हुआ तीन रेट कट्स में। तो ये जाहिर सी बात थी कि हम वेट एंड वॉच, जो लास्ट एमपीसी में फरवरी की एमपीसी में जो नैरेटिव था वो कंटिन्यू होगा, वही सोचा था सबने मार्केट ने, इसीलिए इट वाज अ नॉन इवेंट वन। दूसरा, जो लिक्विडिटी होती है वो हेडलाइन में नहीं मिलती है। इस आधार पे लिक्विडिटी कितनी है सिस्टम में, ये समझ में आता है कि यार शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व क्या रेपो से कम ट्रेड कर रहा है या ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसा हो रहा था कि लिक्विडिटी इतनी थी मार्केट में कि रेपो से नीचे था शॉर्ट टर्म पेपर, मतलब टी बिल्स उससे कम कोट कर रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि सिस्टम में लिक्विडिटी ज्यादा थी, तो लिक्विडिटी थोड़ी टाइटन हुई है। अब दैट्स द सेकंड पॉइंट आई एम मेकिंग। लिक्विडिटी सेम नहीं है, माना रेपो रेट सेम है, लास्ट 2 महीने से लिक्विडिटी सेम नहीं है। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, आपको ये देखना होता है कि भाई लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व कैसा बिहेव कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर दर्शक को, व्यूअर को जहन में गांठ बिठाने देनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके चैनल पे भी कई बार कह चुका हूं, ब्याज दरें नीचे जाएंगी इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड्स में इजाफा होगा। लोग सोचते हैं कि ब्याज दरें नीचे जाएंगी तो मैं डेट फंड खरीद लेता हूं, उसमें पैसे बना लूंगा, कैपिटल गेन आएगी। जून से लेकर अब तक 1% की रेपो रेट कम हुई है, बट 10 ईयर जी से 20 पैसा ऊपर गया है और बॉन्ड प्राइसेस में नुकसान हुआ है। तो रेपो रेट शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व है और पैसे डेट में बनते हैं लॉन्ग एंड ऑफ द यील्ड कर्व पे। इन दोनों का जो रिश्ता है वो कोई मिस ही कर जाता है। सो I have been telling on your channel that you will not make money on debt in spite of repo rate cuts, and that's precisely which has happened. People have lost money as capital loss in bonds during the same period. बिल्कुल बिल्कुल वही सब देखने को भी मिला। लेकिन फिरोज सर, आज हमने देखा कि आरबीआई गवर्नर ने भी थोड़ा मिडिल ईस्ट को लेकर चिंता जरूर जताई, लेकिन उनके कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अनाउंसमेंट ही आज सुबह सुबह, उनके अनाउंसमेंट में ये भी था कि चीजें जैसे ही नॉर्मलाइज होती हैं हम उसके लिए भी तैयार है। तो जो जीडीपी और इन्फ्लेशन को लेकर जो फोरकास्ट उन्होंने किया है आरबीआई गवर्नर ने, ये क्या आपको लगता है कि जल्द ही इस फोरकास्ट में अनुमान में कुछ बदलाव हो सकता है? आई थिंक बिल्कुल पूजा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब क्रूड ऑयल पे तो हर जगह इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट है, राइट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो हर देश में इम्पैक्ट है। सो क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहना मेरे हिसाब से मुश्किल है। आप आज भी देख चुकी हैं हमने, आई थिंक 4-5 दिन पहले अनिल सर के साथ एक शो कर रहे थे सुबह, तो मैंने कहा कि क्रूड का जो पीक है वो बिहाइंड अस है। मान तब 110 112 पे भी चल रहा था, 120 का जो पीक किया था उससे आगे। सो आई डोंट थिंक वो अनुमान मीट होगा, आई थिंक ब्रीच होगा। इन्फ्लेशन विल बी इन कंट्रोल, दैट्स माय एस्टिमेट, क्योंकि हमारी जो रिजर्व्स हैं वो काफी हाई पे भी हैं। ऑफ कोर्स रुपी ने 95 टच किया, आरबीआई ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिए और वापस 92 एंड हाफ पे अब आज आ गया है। सो कमिंग बैक, आई थिंक द जीडीपी नंबर्स विल बी ब्रीच्ड। आप वो रिवाइज करेंगे नहीं करेंगे एस्टिमेट्स, वो मुझे पता नहीं, बट क्या वो एक्चुअल्स जीडीपी के एस्टिमेट को बीट करेंगे? मेरे हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी वॉर्स, 12 वॉर्स एनालाइज की, आपके चैनल पे भी कहा था कि 12 वॉर्स में 11 वॉर में मार्केट भी ऊपर आ गई, जिस तरह से गिरने लगी थी उससे ऊपर आ गई, 7% ज्यादा आ जाती है। एक ही इंस्टेंस है जहां वॉर खत्म भी हो गई फिर भी मार्केट ऊपर नहीं आई। और जीडीपी भी जो एस्टिमेट्स था, जो क्रूड ऑयल पे इंपैक्ट पड़ता है हर वॉर का, वो जीडीपी को लॉन्ग टर्म डेंट नहीं कर पाया एज सून एज द वॉर वाज ओवर। सो आई एम रीजनेबली अपबीट दैट जो आपने प्रश्न पूछा था कि वो एस्टिमेट्स रिवाइज करेंगे, पता नहीं, बट वो बीट जरूर हो जाएंगे। ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं, हाँ, ग्रोथ को लेकर तो कहीं ना कहीं कंसर्न था, लेकिन उसको एस्टिमेट्स को बीट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। फिरोज सर, कच्चे तेल में तो आज बड़ा कूल ऑफ हमने देखा, हम भी देख भी रहे, 15% नीचे आ चुका है, $93 के नीचे अब कारोबार कर रहा है। दूसरी चीज जब मार्केट वॉच कर रहा है वो है रुपये की चाल और FIIs। इन दोनों पर आपका क्या व्यू बन रहा है? रुपये की चाल में जैसे आरबीआई ने किया था कि भाई बहुत सारी आरबीआई डोमेस्टिक मार्केट में इंटरवीन करती है टू कीप रुपी स्टेबल। तो बैंकें रुपी को यहाँ बेच रही थी और रुपी को वहां खरीद रही थी, क्योंकि रुपी ऑफशोर सस्ता था
और ऑनशोर महंगा था, सो दे वर डूइंग एन आर्बिट्राज, उसको कर्टेल करना बहुत जरूरी था। आरबीआई ने फिर दूसरा रूल नियम चेंज किया 2-3 दिन में, जहां कॉर्पोरेट्स को ये आर्बिट्राज करने से मना किया, ये पोजीशन शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो बहुत एप्ट मौका था, वरना ब्याज दरें ऊपर जाने की भी उम्मीद थी, हो सकता था, क्योंकि इफ रुपी डजंट कम इनटू कंट्रोल देन इंटरेस्ट रेट ईजिंग तो दूर की बात है, वापस इंटरेस्ट रेट राइज करने की बात आ सकती थी। सो दैट इज बिहाइंड अस। आई थिंक रुपी अब स्टेबल हो जाना चाहिए बिटवीन दीज लेवल्स। लॉन्ग टर्म वापस एप्रिसिएशन भी अगले 6 महीने में इज नॉट रूल्ड आउट। वन, रहा सवाल एफआईआई का, एफआईआई ने जितना माल बेचा है, आई थिंक जो शॉर्ट टर्म एफआईआईज हैं वो अपना माल काफी बेच चुके हैं। बाकी एफआईआईज जो हैं, काफी एफआईआईज इंडेक्स फंड एफआईआईज हैं। इंडिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडेक्स फंड एफआईआई है वैनगार्ड, वो फॉलो करता है एफटीएससी, फुटसी इंडिया के इमर्जिंग इंडेक्स जो बनाते हैं, या इंडिया के स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। थोड़े लोग मॉर्गन स्टैनली को फॉलो करते हैं। तो जो हल्के हाथ थे एफआईआई में, उन्होंने अपना माल बहुत बेचा है, दबा के बेचा है, और बहुत ऑलरेडी बिकवाली हो चुकी है। सो आई पर्सनली थिंक इफ रुपी स्टेबलाइजेस एंड मार्केट स्टेबलाइज, मैं सोच रहा था कि अप्रैल से पॉजिटिव इनफ्लोज देखने को मिलेंगी, बट ये वॉर ने थोड़ा डिले कर दिया। बट आई थिंक ये क्वार्टर अगर छोड़ दें, नेक्स्ट क्वार्टर से यू विल स्टार्ट सीइंग ट्रिकलिंग मनीज फ्रॉम एफआईआईज। 80-90% प्रोबेबिलिटी है। और जब एफआईआई खरीदता है वो बहुत प्राइस को मूव करता है, क्योंकि वो प्राइस सेंसिटिव कम है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, चलिए होपफुल है आगे के लिए। लेकिन सर, हमने आपके साथ एक बेहतरीन शो किया था, काफी अच्छा रिसर्च भी उसमें सामने लेकर आया था कि इस तरह के वॉर पहले भी हो चुके हैं, ये ब्लैक स्वॉन जैसी सिचुएशन आती है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बाजार ने हमेशा ऊपर की तरफ ही यहाँ पर आगे बढ़े हैं। लेकिन सर, अब ऐसे माहौल में सब यही जानना चाह रहे हैं कि क्या बाजार का बॉटम बन चुका है? आज जिस तरह की कॉमेंट यूएस, इजराइल और ईरान की तरफ से आए हैं, किस तरह का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आपको, अगर आपने रीड बिटवीन द लाइन्स किया होगा? क्योंकि ट्रंप जाने जाते अपने बयान को चेंज करने के लिए, अभी उन्होंने ट्वीट किया है, हो सकता है फिर से कुछ और उल्टा ट्वीट कर दे। लेकिन इस बार के जो बयान आ रहे हैं तीनों देशों की तरफ से, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया पूजा जी, कि बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि डायनामिक्स है। कोई भी सीज फायर को वायलेट करेगा तो ऑपोजिट पार्टी क्या करेगी, ये सब प्रेडिक्टेबल नहीं है। मैंने 16 मार्च को जब आया था, उसके पहले 8 मार्च को अनिल सर के साथ बात कर रहा था, तो भी मैंने यही कहा था कि आपको एज एन इन्वेस्टर आपको एक ही प्रश्न पूछना है, क्या मार्केट 10-15% से ज्यादा गिर सकती है क्या? 25,200 की लेवल थी उस वीकेंड, 26-27 का फरवरी का जो वीकेंड था, निफ्टी क्लोज हुई थी फ्राइडे की गिरावट के बाद 25,200। उसके बाद जब मंडे को ओपन हुई थी 24,300, 24,400। आज करीबन हम 1.5-2% ही उससे नीचे है। तब भी मैंने कहा था कि इस इवेंट से 5 से 8% से ज्यादा की गिरावट नहीं देखने को मिल सकती, जो कि उतना ही हुआ। अब क्या वो वापस नीचे जा सकती है? ऑफ कोर्स जा सकती है, बट मार्केट की, पूजा जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, मार्केट की जो ग्रेविटी है ना, वो ऊपर की तरफ है। अब क्या 30 मार्च का लेवल 22,313 वापस आएगा, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। क्या 26,500 आएगा? 26,300 जो गई है जनवरी में, क्या वो आएगी? 100% आएगी। 1 साल में आएगी, 2 साल में आएगी, सबसे दुखित आत्मा भी बोलेगा कि यार 4 साल में आ जाएगी। बट 22,313 आएगी, ये पता नहीं, राइट? सो नीचे जाती है तो ऊपर आ जाती है, ऊपर जाती है तो वापस नीचे आती है, इसकी गारंटी नहीं होती है। सो इफ यू बाई टुडे, बी प्रिपेयर्ड फॉर 5-7-8% and it will come back. Patience is the only thing, and Zee, I should acknowledge, जी ने हमेशा सांत्वना और हिम्मत दी है एक इंसान को अपनी लॉन्ग पोजीशन, इन्वेस्टर को होल्ड करने की, और ट्रेडर को सही स्टॉप लॉस भी दिए, और उसी क्षण में आपने इन्वेस्टर को सांत्वना दी है, क्योंकि सांत्वना की जरूरत होती है ताकि कोई ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को कर सके। सो आई शुड कॉम्प्लीमेंट जी, हर बुरे दिन पे आपने सांत्वना दी है। आज देखें वापस 24,000 आ गई, ऑलमोस्ट वहीं की वहीं आ गई जब मार्च की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, धन्यवाद सर फॉर सच काइंड वर्ड्स। और हमारी कोशिश यही रहती है कि देखिए, रोज लेवल्स बताना तो अपनी जगह है, बाजार को देखते हुए हम आपको सटीक लेवल भी बताते हैं, पैसे बचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे समय में, बुरे वक्त में, जब सभी नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसमें इन्वेस्टर्स को संभालने का काम यहाँ पर जी बिजनेस ने बखूबी किया। सर, अब यहाँ से अगला जो बड़ा ट्रिगर हम देख रहे हैं, अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो रही है।
इस पूरे माहौल को देखते, क्योंकि बीता कुछ क्वार्टर अच्छा नहीं गया है काफी सारे सेक्टर्स के लिए, तो अर्निंग्स को देखते हुए क्या कॉन्फिडेंस बन रहा है आपका, किन सेक्टर किन थीम्स पर फोकस करना चाहिए? पूजा जी देखिए, अर्निंग्स की जो सीजन है, मेरा ये मानना है कि अर्निंग्स अभी जब ये न्यूज खत्म हो जाती है तो अर्निंग्स पे बड़ा